नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ये पैंट काट के बताएंगे, इसकी पूरी जानकारी देंगे। ये बेल बॉटम पैंट है। सबसे पहले हम कपड़ा चेक कर लेते हैं, कपड़ा कितने मीटर है। तो देखिए, ये जो कपड़ा है 1/20 कपड़ा है, तो ये पैंट काटने के लिए पर्याप्त है। अब सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, इसके लिए हमें नाप को देख लेना है। 38.5 की लंबाई है, 29 इंच इसकी कमर है, 22.5 का इसका बॉटम है, 18 इंच घुटना, 23 इंच की जांग और 35 इंच की इसकी हिप है। बस इतने नाप से हम इस पैंट को कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े को, ये जो सीधा वाला भाग है इसको अंदर कर लेते हैं और उल्टे वाले भाग में हमें निशान लगाना है। चौक के जो निशान हम लगाएंगे ना, वो हमको उल्टे तरफ लगाना है, सीधे तरफ निशान नहीं लगाएंगे। तो इसलिए हमने इसको कपड़े को पलट लिया है। कपड़े को पलट लेने के बाद में बिल्कुल ठीक से इसको इस प्रकार से जमा लेंगे आप। ये देखिए, बिल्कुल किनारी बराबर होनी चाहिए। और ये है हमारा एल शेपर। बस एल शेपर की मदद से हम पूरी पैंट की कटिंग कर देंगे और किसी स्केल की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिर्फ इसी स्केल से हम पूरी पैंट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम कपड़े को इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे। ये निशान हमने कपड़े का ये जो तिरछा आड़ा भाग है ना, इसको काटने के लिए लगाया है। बस इससे हम इस प्रकार से निशान लगा के अब लंबाई का नाप लगाएंगे। जो नाप है हमारा 38.5 इंच की लंबाई है। देखिए, अगर आप 1.5 इंच का बेल्ट इसमें लगा रहे हैं तो आप 1 इंच कम करके काटेंगे। और हम क्योंकि 1.25 इंच का बेल्ट इसमें लगाते हैं तो 0.25 इंच इसमें हम कम कर देंगे और उसके बाद में ये लंबाई का निशान लगा लेंगे 38.5 इंच। 38.5 इंच की लंबाई का निशान हमने 38.5 पे लगा दिया। 0.25 इंच हमने इधर ऊपर निकाल दिया। हम इसमें 1.25 इंच का बेल्ट लगाएंगे, इसलिए 0.25 इंच निकाला है। अगर इसमें आप 1.5 इंच का बेल्ट लगाते हैं तो फिर आप इसको 1 इंच कम करेंगे। हम इसमें केवल 0.25 इंच कम करेंगे। ठीक है। अब यहां से हमें इसकी लेनी है लटक। लटक का नाप कैसे लगाएंगे? 35 इंच इसकी हिप है, 35 की हिप है। कमर है इसकी 29 इंच। तो 35 का 1/4 करेंगे, जो कि आएगा हमारा 8.25 इंच। यहाँ 8.25 पे एक मार्क लगा दीजिए। 38.5 इंच की इसकी लंबाई है। 19.5 पर हम इसका घुटने का नाप लगा देंगे। अब इन सभी नाप को सभी निशान पर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए, इस प्रकार से हमने इस पे लाइन को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है। अब यहाँ से नीचे जो मोड़ने का होगा, ये 2 इंच पर मार्क करेंगे। 2 इंच पर मार्क करके यहाँ भी निशान लगा देंगे। ये हमारा मोड़ने का कपड़ा हो गया, जो कि नीचे मोहरी मोड़ते हैं। यहाँ पर इस किनारी को हमको काट के निकाल देना है, इसलिए सभी जगह पर यहाँ किनारी पर मार्क कर देंगे। अब इसकी हिप है 35 इंच। 35 का 1/4 कितना होगा? 8.25। 8.25 में हाफ इंच प्लस करके 9.25 पर यहाँ मार्क कर देंगे और 1.5 इंच यहाँ से इस तरीके से। अब ये जो आ गया हमारा, कितना आ गया है? 11 इंच। 11 इंच का हम सेंटर मार्क करेंगे 5.5 इंच। 5.5 पर मार्क कर दीजिए। ये 5.5 यहाँ पर मार्क कर दिया। अब यहाँ से यहाँ पर लंबाई देखेंगे कितनी आ रही है? 6.5 इंच। 6.5 इंच का ही एक मार्क हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है। ये 6.5 इंच पर मार्क कर दिया हमने। 18 इंच का इसका घुटना है। घुटने का 18 का हाफ करेंगे, कितना आएगा? 9 इंच। अब 9 को हाफ करेंगे तो 4.5 इधर और 4.5 इंच ही हम रखेंगे इस साइड में। ठीक है। ये देखिए, सेंटर सेंटर से 4.5 इधर, 4.5 इधर, 4.5 और 4.5 9, 9 का डबल 18। अब आइए, यहाँ पर क्या है? 6.5 इंच। यहाँ भी हम मार्क करेंगे कितना? 6.5 इंच पर। अब इसकी जो बॉटम है 22 इंच का बॉटम है। 22 इंच का हाफ हुआ 11। 11 का हाफ 5.5। तो 5.5 पर यहाँ मार्क कर दिया और 5.5 इंच पर ही हम यहाँ मार्क करेंगे। 5.5 5.5 11 इंच। 11 इंच का बॉटम है। ये बेल बॉटम पैंट है, इसलिए इस प्रकार से कट रही है। ठीक है। ये देखिए, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट को इस तरह स्केल से मिला दीजिए। इस साइड भी हमें इसी प्रकार से मिला ले। ये दोनों पॉइंट हमने मिला दिए। अब स्केल को इस तरह से पलट लेंगे और यहाँ रखेंगे स्केल को। ये देखिए, इस प्रकार से ये आपका बेल बॉटम शेप बन गया। यहाँ पर भी हमें इस पॉइंट को रखना है और यहाँ से इसको
इस तरह से मिला देंगे। देखिए यहाँ तक के तो आपके समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही होंगी। 9.25 यहाँ है, 9.25 पर ही हम यहाँ पर मार्क कर देंगे और इस तरह से इस लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर दे देंगे इस प्रकार से गुलाई और यहाँ पर लगेगा हमारा चेन का निशान। अब आइए यहाँ पर क्या करना है, 7.25, 7.25 इसमें 1 इंच प्लस करेंगे, कितना होगा 8.25 इंच पर। अब ये यहाँ पर काफी दूर हो रहा है तो हमें इसको 5 इंच और पीछे ले लेना है। देखिए ये सब करेक्शन करते रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि जो निशान लगा दिया हमने वो हो गया काम। यहाँ पर हमने करेक्शन कर लिया, ये 5 इंच पीछे ले लिया, अब यहाँ पर 8.25 इंच का निशान इतनी दूरी पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पर रखेंगे और इस तरह से इसमें मार्क कर देंगे। अब यहाँ पर निकल रही है नोच, नोच को भी हम खत्म करेंगे, इस प्रकार से गुलाई आ जाएगी। अब आइए यहाँ पर कितना है, 2.5 इंच हमें पॉकेट का मुंह खोलना है, 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ मार्क कर दीजिए 7.25 इंच पर। इस प्रकार से ये क्रॉस पॉकेट हमारा बन जाएगा। यहाँ पर बनाएंगे हम एक छोटा मोबाइल पॉकेट। अब इसको हम फ्रंट को डाउन करना है, 1 इंच करीबन डाउन करेंगे। और डाउन किस प्रकार करेंगे, इस तरीके से, ये देखिए इस तरह से हमने मार्क कर लिया। अब ये सामने की पूरी मार्किंग हमारी हो गई है तो सामने को हम कट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से कटिंग कर लेनी है। ये फालतू का जो कपड़ा है ये निकाल देंगे और इस तरीके से गुलाई को आराम से काट लीजिए। पूरी पैंट की कटिंग ये ड्रॉपिंग पर चलेगी, निशान के ऊपर चलिए, बिल्कुल निशान के ऊपर कट करना है इस तरीके से। और यहां से हम इसको कट कर लेते हैं और अब हम इस पल्ले को इधर पलटा करके देख लेंगे कि हमारी जो मार्किंग है ये बिल्कुल बराबर से हुई है नहीं। ये देखिए बिल्कुल बराबर आ गई, एकदम एक्सैक्ट। जिस तरह से अंदर का भाग कट रहा है उसी प्रकार से बाहर का भी कट रहा है। तो इस तरीके से आप मिलान करके देख लेना चाहिए। 2 सूत बाहर निकलेगा ना, ठीक है, ये 2 सूत बाहर निकलना भी चाहिए। अब इस तरीके से इस लाइन पर काटते चलिए, बिल्कुल बढ़िया से इस तरीके से कटिंग कर लीजिए। ये पैंट हमारी बेल बॉटम की कटिंग है और बेल बॉटम की कटिंग को भी हमने सेंटर से करना है। अगर हम इस तरीके से सेंटर से कटिंग करेंगे तभी इस बेल बॉटम की क्रीज जो है वो सही प्रकार से बैठेगी। क्रीज जो है वो इधर उधर घूमेगी नहीं, बिल्कुल अंगूठे पे आ जाएगी। पैर के अंगूठे पर क्रीज आनी चाहिए सेंटर की। अब इसको हम सीधा इस प्रकार से बिछा लेंगे। देखिए हमने क्या किया है, कपड़े को इस तरीके से पलट लिया है ना, पलटना ही होगा, इस प्रकार से पलट लेंगे और इस प्रकार से बैठा लेंगे कपड़े को। अब यहाँ पर इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, तीनों जगह पर हम इस तरीके से लाइन आगे बढ़ा लेंगे। यहाँ पर हमको रखना है 1.5 इंच, तो यहाँ 1.5 रख लेंगे। ये 1.5 इंच किस लिए बढ़ाया, देखिए हमने फ्रंट में जो रखा है नाप 11 इंच ही रखा है, ये 22 इंच की बॉटम रखनी है, इसकी 11 इंच ही रखा है। अब यहाँ चारों जगह चारों पल्ले में सिलाई लगेगी, अब सिलाई मार्जिन हमको ऐड करनी है, तो सिलाई मार्जिन हम यहाँ पर ऐड करते हैं ना, यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर ली और यहाँ कर लीजिए आप 1.25 इंच की मार्जिन और इस पॉइंट को इस पॉइंट से इस तरीके से मिला देंगे। अब यहाँ मिला दिया। यहाँ पर हमको नाप लगाने के लिए कोई अंदाजा लेने की जरूरत नहीं, जिस प्रकार से यहाँ सेपर रखेंगे, ये देखिए इस प्रकार से सेपर रख दीजिए और जहां भी आ रहा है ये मिल गया। हमारी जो चांग है वो है 23 इंच, यहाँ पर देख लेंगे हम, ये 10, यहाँ 10 पे रखेंगे, ये थोड़ी सी कम आ रही है, 23.25 आ रही है, हमको 23 चाहिए, तो ये 10 का मार्का यहाँ कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरीके से मिला दीजिए। अब आइए यहाँ पर हम हाफ इंच इधर पीछे ले लीजिए और यहाँ से यहाँ की जो दूरी आ रही है, ठीक इस दूरी को यहाँ कितना आ रहा है, ये 20 इंच, 20 इंच यहाँ पर हम मार्क कर देंगे। तो बिल्कुल टेप को सीधा करिए और 20 इंच पर मार्क लगा दीजिए। देख को कितना उठाना है ये टेप इस तरीके से बता देता है।
इस पॉइंट को रखिए और यहाँ से इसी मार्क, ये बैग हमारा उठ गया। अब कमर कितनी है? 29 इंच, 29 का 1/4 7.25, 7.25 में 1 इंच प्लस करिए, ये हो गया 8.25। ये हाफ इंच यहाँ से सिलाई मार्जिन का छोड़ दीजिए और यहाँ से 8.25 पर मार्क कर देंगे हम। ये 8.25 पर मार्क कर दिया। 1 इंच का यहाँ डॉट लगेगा, डॉट पॉइंट का भी निशान लगा लीजिए। 8.5 है, 4.5 पर एक मार्क कर दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ से इसका सेंटर लीजिए, ये जो दूरी है इसको इस प्रकार से करना है और यहाँ एक पॉइंट कर देना है। और एक तरीका ये भी है कि यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दीजिए, ये देखिए इस तरीके से यहाँ लाइन ड्रॉ कर लीजिए और इस तरीके से यहाँ पर गुलाई ले लेंगे। कटिंग यहाँ से होगी। अब यहाँ से हमारी सिलाई लगेगी, 2.5 इंच का इसमें हम मार्जिंग देंगे। इस तरीके से 2.5 इंच पर एक मार्क करके और इस तरीके से कटिंग करना है। ये हम निशान आपको दिखाने के लिए लगा रहे हैं, ये कट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती हमको, पर वीडियो बनाने के लिए ये निशान सब लगा रहे हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट काट देते हैं इसको। अब यहाँ से एक मार्किंग और करना है हमें, इस तरीके से। ये बेल बटन का फ्रंट भाग और ये बैक पार्ट की पूरी मार्किंग हो गई है। अब हम इसको काट लेते हैं। देखिए इस तरीके से इस पैंट की बिल्कुल बढ़िया से इसको इस तरीके से कटिंग कर लीजिए। यहाँ पर आकर हल्का सा हमें अंदर की तरफ कट करना है। ये अंदर की तरफ क्यों कट करेंगे, जब ये पलटेगा तो यहाँ आ जाएगा। अब आइए यहाँ से कर लीजिए कटिंग। जितना यहाँ से हमें एक्स्ट्रा मार्जिंग रखना है ताकि अगर जांग में कभी लूज करने की आवश्यकता पड़े तो यहाँ से इतना हम लूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक फुटका लगा दीजिए और यहाँ भी एक फुटका लगा देंगे हम। ये होगा डॉट पॉइंट का। 3.5 इंच पर यहाँ पे डॉट पॉइंट का निशान लगा दीजिए और पॉकेट का निशान लगाएंगे यहाँ से 2 इंच दूरी पर और यहाँ से ये 4.5 इंच का पॉकेट है। इस तरह से बैक पॉकेट कट वाला बनेगा। सिंगल बोन का पॉकेट है यहाँ, इस तरीके से ये बैक पॉकेट। अब ये पूरी पैंट हमारी अच्छे तरीके से कट चुकी है। ये हो गया हमारा खर्चा। ये प्लाई है, इसकी हमारी चेन प्लाई बनेगी और ये बेल्ट वगैरह के लिए ये कटिंग अस्तर जुड़ेगा। जो इसका जो ऑर्डर नंबर है वो है 1860, 38.5 की लंबाई। अब ये जो यहाँ पर फालतू कपड़ा दिख रहा है ना, इसको भी हम कट कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।